दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के बारे में। रिसेंटली यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रिसेंटली एड्रेस किए गति शक्ति विश्वविद्यालय के थर्ड कॉन्वोकेशन में। उन्होंने बताया कि किस तरह से लॉजिस्टिक यानी गुड्स की सही मूवमेंट सही समय पर 21st सेंचुरी इंडिया के लिए एक गेम चेंजर बन रही है, चाहे फिर बात नेशनल सिक्योरिटी की हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और इस इवेंट में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी पार्टिसिपेट किया और बताया कि कैसे इंडियन रेलवेज में पिछले कुछ सालों में एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, नए रेल लाइंस, टनल्स और इनोवेशन के जरिए। जीएसवी जो इंडिया की पहली ट्रांसपोर्ट स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, कैसे भारत को 2027 तक विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में योगदान दे रही है। तो आइए इन सारे डेवलपमेंट को इस लेक्चर में हम इन डिटेल समझते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, now before starting this lecture there is an important announcement for you that if you are an UPSC aspirant और अगर आपके मन में डाउट्स है आपके प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सिलेबस टाइम पर कैसे कंप्लीट होगा, टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है, तो इस तरह के कई डाउट्स को क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू दैट आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एंड लिंक क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा और आपको वहां पर अपने डिटेल्स को भरना है, अपनी क्वायरीज को भरना है और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आप अपने सारे डाउट्स को बहुत आसानी से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी जर्नी आसान हो जाएगी यूपीएससी में और बहुत इजीली आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाओगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हिच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द GIS Geographical Information System based platform for the PM Gati Shakti scheme. Option A, Indian Space Research Organization ISRO. Option B, Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics BISAG. And then C, National Remote Sensing Center NRSC. और ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन पर दीजिए और सही होने पर विल गिव अ हार्ट ऑन योर कमेंट। So here you can see this map. This map is very important and unique at the same time, क्योंकि आपको यहाँ पर तीन कंट्री दिख रहे होंगे। एक तरफ आपको पाकिस्तान दिख रहा है, दूसरी तरफ में आपको चाइना और इधर बांग्लादेश दिख रहा है। ये तीन वो नेबर्स हैं जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं डायरेक्टली, लैंड बॉर्डर सबसे बड़ा आप समझ लो, और इसके साथ ये बहुत हॉस्टाइल भी है, इंडिया के अगेंस्ट रहते हैं। जब बात इंडिया पाकिस्तान की होती है तो 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर दिखता है आपको और यहाँ पर BSF तैनात रहता है। जी हाँ, और हम सबको पता है कि ये बॉर्डर पर कंटिन्यूस थ्रेट रहता है टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन का, खास करके जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र पे। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर चाइना दिखता है जिनके साथ में हम करीब 3488 मतलब 3488 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। और चाइना जाना जाता है अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के लिए, वो हमेशा लैंड डिस्प्यूट्स करते रहते हैं, हमेशा लैंड को एक्वायर करने की सोच रखते हैं और इस वजह से यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको ITBP दिखेंगे, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स दिखेंगे, राइट, जो कि एज सच फ्रंट लाइन के तौर पर यहाँ पर तैनात रहते हैं और चाइना के अगेंस्ट यहाँ पर खड़े रहते हैं। इसी तरीके से आपको बांग्लादेश में भी BSF दिखेंगे यहाँ पर, जो करीब 4096 मतलब 4096.7 किलोमीटर यहाँ पर लंबा बॉर्डर है और ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो यहाँ पर एज सच BSF अपना मतलब समझ लो कि रात दिन एक करके इस बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज़ का है, वो इलीगल माइग्रेंट्स का है और ईजी पैसेज मिल जाता है कई बार इन लोगों को एंटर करने के लिए भारत में, और इस वजह से यहाँ पर जो है नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहता है हमेशा। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर जो सिनेरियोस बताया ये इसलिए बताया कि देखो यहाँ पर जो सोल्जर्स तैनात रहते हैं इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, जाहिर सी बात है इन्हें टाइम पर फूड की ज़रूरत पड़ती होगी, वेपन्स की ज़रूरत पड़ती होगी, सर्विलियंस के लिए बेहतर कहीं ना कहीं उपकरणों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरत हो जाता है कि टाइम पर ये सारे नीड मतलब जो उनकी इक्विपमेंट है वो यहाँ इन तक पहुँच जाए और इसीलिए इन सब चीज़ को पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक प्रॉपर लॉजिस्टिक्स। जी हाँ, अगर हमारी कंट्री में लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग रहेगा तो नो डाउट हमारे बॉर्डर भी सिक्योर रहेंगे और इसी बात को पॉइंट आउट किया गया रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। तो राजनाथ सिंह जी ने यहां पर काफी अच्छे से क्लियरली हाईलाइट किया है कि स्ट्रॉन्गर दी लॉजिस्टिक्स, आपका जितना ज्यादा बेहतर लॉजिस्टिक होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका बॉर्डर, स्ट्रॉन्गर दी बॉर्डर्स। तो लॉजिस्टिक्स इज द साइलेंट फोर्स बिहाइंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। तो डिफेंस की तैयारी के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए ये काफ़ी अहम माना जाता है। मतलब टाइमली डिलीवरी ऑफ आर्म्स, फूड एंड इक्विपमेंट, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया।
इससे होता क्या है, दैट इट बूस्ट द ट्रूप मोरल। देखो जो चीज होता है ना कि अगर सोल्जर्स को देखो क्या है, वो रात दिन करके लगे हुए हैं, राइट, वो देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। हम चैन से सो पाते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि सोल्जर्स बॉर्डर पर खड़े हुए हैं सब कुछ त्याग कर। और वही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब उन्हें समय पर खाना, समय पर जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, आर्म्स की जरूरत है, अगर वो टाइम पर मिल जाता है ना, तो उनका मोराल खुद ब खुद बूस्ट हो जाता है। और इसी पॉइंट को यहां पर कहा गया है। तो लॉजिस्टिक्स इज इक्वल्स टू द बैकबोन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड border infrastructure at the same time. So that's why these points are very very important. तो अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। तो लॉजिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस को समझते हुए देखो 2021 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था, जिसे हम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कहते हैं। अब इसके तहत से जो की इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको डेवलप करने की बात की रखी गई थी। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो मास्टर प्लान था, इफ आई जूम इन हियर, तो आप देख पाओगे कि रोडवेज की कैपेसिटी को इंक्रीज करना इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसके अलावा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में और खासकर कार्गो कैपेसिटी जो है उसको यहाँ पर बेहतर करने की बात की गई थी। करीब करीब यहाँ पर कहा गया था कि 200 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और इवन वाटर एरोड्रोम्स को यहां पर शुरुआत किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ट्रांसमिशन नेटवर्क को और भी बेहतर करना और एक्सपैंड करने की बात की गई थी। दैट ट्रांसमिशन नेटवर्क टू बी इंक्रीज टू अबाउट 4,54,200 सर्किट किलोमीटर। इसके अलावा रिन्यूएबल कैपेसिटी में भी यहां पर करीब करीब 225 गीगावाट तक का टारगेट को अचीव करना। और कनेक्टिविटी के रिस्पेक्ट में अभी तो 5G भी हमारे पास आ गया है, तो 4G एंड 5G नेटवर्क को अभी हमारे जो मेजर जो फूड मतलब ऐसे विलेजेस हैं जितने ऑल राउंड ओवरऑल इंडिया में, वहां तक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को, नेटवर्क को पहुंचाना। और अराउंड आप समझ लो कि 20 नए मेगा फूड पार्क्स को भी यहां पर खोलना। तो ये सब इंक्लूड था यहां पर नेशनल मास्टर मतलब गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर। अब इसके 6 पिलर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो यहां पर एज सच आपको सबसे पहले दिखेगा कॉम्प्रिहेंसिवनेस, राइट। अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ये एक पिलर को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला बात किया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस के बारे में। दिस मींस इंक्लूडिंग ऑल प्लान्ड इनिशिएटिव फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एक्चुअली, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंटीग्रेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग प्लान्ड इनिशिएटिव ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज हियर। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू वेरी इजी एग्जांपल हियर। मान लो कि एक टाउन है वेयर द रोड डिपार्टमेंट और फूड सप्लाई स्कूल्स ऑल प्लान सेपरेटली, सब अलग अलग प्लान होते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवनेस में हम क्या करते हैं, वी इंश्योर दैट दे वर्क टुगेदर so a new road doesn't block the water pipes। हम कई बार क्या देखते हैं कि यार मतलब रोड बनाने के लिए ये लोग पाइप वगैरह बैठाना स्टार्ट करते हैं तो रोड को तोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है और उससे होता क्या है कि एज सच जो मतलब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टक हो जाता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स ना हो, इस वजह से यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको दिखेगा प्रायोरिटाइजेशन। मतलब इसका क्या होता है, लाइक दिस हेल्प डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिसाइड विच प्रोजेक्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको प्रायोरिटाइज करके यहाँ पर आगे बढ़ाना। For example, if a village needs a hospital and a park, okay, so prioritization might choose the hospital first because यहां पर क्या है कि वो ज्यादा अर्जेंट है, लोगों की नीड वहां पर ज्यादा है। I mean, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से यहां पर प्रायोरिटाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ साथ यहां पर अगला है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में हम यहां पर क्या करते हैं, दिस हेल्प्स मिनिस्ट्रीज इंप्रूव और एक्सपैंड प्रोजेक्ट्स आफ्टर फाइंडिंग द गैप्स। देखो होता क्या है ना कि जब हम लेट्स से पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी बनाते वक्त क्या करते हैं, हम पॉलिसी मैपिंग करते हैं, राइट, कि हमें कितने क्षेत्र तक क्या वहां पर डेमोग्राफिक्स है, कितने लोगों तक यहां पर बेनिफिट पहुंचाना, मतलब बेनिफिशियरीज कितने हैं, वो सारी चीजों को यहां पर टोटल देखा जाता है पॉलिसी बनाने वक्त। लेकिन जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो वहां पर बहुत सारे हमें गैप्स दिखते हैं। तो उन गैप्स को फिल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फिल नहीं करोगे तो जो ऑब्जेक्टिव है उस पॉलिसी का वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड दैट्स व्हाई ऑप्टिमाइजेशन कम्स मतलब इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, राइट। तो इस वजह से इन गैप्स को फिल करने के लिए यहां पर ये सारी चीजें हैं, ओके। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ यहां पर सिंक्रोनाइजेशन हो गया, प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हियर, राइट। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंक्रोनाइज वे पे सब वर्क करे, इट इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट्स प्लान एंड वर्क टुगेदर स्मूथली। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम एनालिटिकल जो काफी जरूरी हो जाता है, मतलब यहां पर डाटा का यूज करना, मैप्स का यूज करना, राइट। आई मीन सारे डिपार्टमेंट्स का मिलाकर, और यहां पर जीआई सिस्टम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। एट द सेम टाइम डायनामिक, मतलब हेल्पिंग इन आइडेंटिफाइंग दिस वाइटल इंटरवेंशन फॉर एनहांसिंग अपडेशन, मतलब इट इन्वॉल्व्स अपडेटिंग प्लान्स विद न्यूअर आइडियाज
एंड नीड्स, तो वो काफी जरूरी हो जाता है। तो ये 6 मेजर पिलर्स हैं जो पीएम गति शक्ति की नींव को बनाते हैं, और अगर इसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है तो ये 6 पिलर्स पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं ये अचीवेबल है, वरना ये अचीवेबल नहीं हो पाएगा, राइट। एंड इसके जैसे हम कह रहे हैं कि 3 साल के ऊपर हो चुका है, एंड ऐसा जब इसके हम अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं ऑलरेडी, हालांकि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में यहां पर बताया था दैट ही हाईलाइटेड दैट गति शक्ति इज एनहांसिंग मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, बूस्टिंग एफिशिएंसीज अक्रॉस सेक्टर, बेनिफिटिंग लॉजिस्टिक्स, जॉब क्रिएट हो रहा है, राइट। इनोवेशन यहां पर कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, लेकिन गैप्स अभी भी है, चैलेंजेस अभी भी हैं, हर्डल्स अभी भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक मतलब हर्डल्स आपको दिखते हैं बहुत ज्यादा, तो वो सारी चीजें अभी भी हैं यहां पर, राइट। तो उन सब चीज को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हम 2047 तक अपना टारगेट रखे हैं कि हम विकसित भारत को देखना चाहते हैं, तो वो चीज तभी हो पाएगा जब हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, हमारी लॉजिस्टिक सप्लाई है, अगर वो प्रॉपर्ली वर्क करेगी एक साथ मिलकर, राइट, सारे मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर काम करेंगे, राइट, तभी हो पाएगा। और एक एफिशिएंसी भी लाना बहुत जरूरी है, राइट। ये सारे पॉइंट्स को जब हम एक साथ कलेक्ट करेंगे तभी जाके एज सच इस तरह का जो मास्टर प्लान है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होगा और उसका हमें रिजल्ट दिखेगा, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने हाईलाइट्स यहां पर डिस्कस किया। तो अगर यहां पर देखो क्या हो रहा है कि हम लॉजिस्टिक्स को अगर बेहतर करेंगे तो हमारी बाकी जो चीजें खास करके नेशनल सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर हो पाएगी, यही यहां पर खास करके राजनाथ सिंह जी का कहना था। और इसके साथ इवन रेलवे मिनिस्टर जी ने भी ये चीज कहा है कि देखो जो एज सच यहां पर ये विद्यालय खोला गया है, गति शक्ति मतलब विद्यालय जो है, इसमें आज के वक्त में क्या है कि जो ट्रेनीज हैं इनको ट्रेन किया जा रहा है कनेक्टिविटी से रिलेटेड, राइट। यहां पर ग्रेजुएट्स आपको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक फील्ड में आएंगे, तो इससे होगा क्या कि आने वाले वक्त में उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब वो काम करेंगे तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड होंगे, तो उसमें हो सकता है रिजल्ट ज्यादा बेहतर आए। तो ये सारी चीजें भी यहां पर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। और देखो इसी पॉइंट को यहाँ पर अश्वनी वैष्णव जी ने भी कहा है कि देखो जो गति शक्ति विश्वविद्यालय जहाँ पर करीब 193 स्टूडेंट्स अभी 194 सॉरी स्टूडेंट्स जो है वो उनको अभी डिग्री मिला है स्पेसिफिकली, राइट। तो अब यहाँ पर इनका कहना था, इन्होंने कहा कि दैट जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है यहाँ पर इसे कहा गया इंजन ऑफ डेवलपमेंट एंड अर्ज दी स्टूडेंट्स टू सपोर्ट द विजन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया बाई 2047, राइट। तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके मेंस के लिए भी, आपके एग्जाम के लिए भी। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, खास करके ये जो टॉपिक अभी न्यूज़ में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके मेंस के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। विल लाइक टू एड्रेस ऑल दैट डाउट्स, एंड इवन हमारा जो फ्री मेंटरशिप है आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब अगर 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा चांस है कि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ अभी रिसेंटली हमने एक नया यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, यूपीएससी आई मीन श्री राम आईएएस प्रेप बोलकर, तो वो आप वहां पर उसके साथ में यूपीएससी प्रेप के साथ में जुड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड इंगेजिंग लेक्चर्स मिलेंगे, एंड आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।